सूर्य के मेष राशि में आते ही उसे फर्स्ट डे ऑफ सोलर कैलेंडर माना जाएगा। यानी कि सूर्य जिस तरह से 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं 12 महीने में, एक महीने एक राशि में रहते हैं, उसी तरीके से सूर्य जब पहली राशि में आएंगे तो डेफिनेटली ये एक नए साल से शुरुआत हो जाएगी, यानी कि साल का पहला दिन। इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स और इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं। जो चैत्र मास के नवरात्र हैं उनकी शुरुआत भी हो रही है। इसके अलावा इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है एक सोलर इक्लिप्स के साथ, विच इज़ नॉट विजिबल इन इंडिया। भारत में ये दृश्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसका सूतक भी मान्य नहीं रहेगा। अगर आपने नहीं देखी है सोलर इक्लिप्स की वीडियो, देन यू कैन गो इन दैट वीडियो और आप जा कर के देख सकते हैं, बिकॉज उसमें मेंशन है कि ये सूर्य ग्रहण जो है वो कहाँ कहाँ पर विजिबल है और ग्रहण के दौरान आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ आपकी राशियों के हिसाब से पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेमेडियल पार्ट ऑल्सो। रेमेडीज़ की बात भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से व्रत त्यौहार रहने वाले हैं। तो देखिए 8 तारीख को इस बार चैत्र अमावस्या रहेगी, सोमवती अमावस्या भी आप इसे कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण भी इसी दिन पड़ेगा। इसके अलावा 9 तारीख को इस बार गुड़ी पड़वा का पर्व रहेगा। इसके अलावा चैत्र मास के जो नवरात्र हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। 11 तारीख को मत्स्य जयंती का पर्व है और गौरी पूजन भी रहेगा, क्योंकि इसी दिन गणगौर जो है वो पूजा जाता है। गणगौर में भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इसके अलावा 12 तारीख को लक्ष्मी पंचमी का पर्व रहेगा। रोहिणी व्रत भी इसी दिन रहेगा। इसके अलावा विनायक चतुर्थी का पर्व भी इसी दिन रहेगा। नाउ 13th इज द डे, जबकि फर्स्ट डे ऑफ सोलर कैलेंडर हम इसे मानेंगे, क्योंकि मेष संक्रांति का पर्व है। इसी दिन सूर्य जो है वो मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में आ जाते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए फर्स्ट हाउस इम्पैक्ट होगा। अब इसी दिन बैसाखी भी रहेगी और स्कंद षष्ठी का पर्व भी रहेगा, और 14th ऑफ अप्रैल को अंबेडकर जयंती रहेगी। तो आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा कई सारे और त्यौहार जो हैं जो इस हफ्ते में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस को, विल पावर को भी दर्शाता है। सूर्य इस महीने में, इस हफ्ते में ट्रांजिट कर रहा है 13th ऑफ अप्रैल को। ये ट्रांजिट कैसा रहेगा और इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि देखिए बुध भी अब लगभग बहुत जल्द ही जो है डायरेक्ट हो जाएंगे और राइज भी करेंगे, तो बुध का इम्पैक्ट भी, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में कंबस्ट भी हैं और रेट्रोग्रेड भी हैं, तो इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा अलग अलग साइंस के हिसाब से भी पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की मैं बात करूं तो देखिए एरीज के लिए अगर मैं सूर्य के परिवर्तन की बात कर रही हूँ तो इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस पर ज़रूर दिखाई देगा। अभी तक जो खर्चे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रहे थे वो धीरे धीरे करके कम होंगे। इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनली आप लोग आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन एक लेजीनेस जो है वो दिखाई दे सकती है। हालांकि जब तक मीन राशि में थे तो आपका 12th हाउस इम्पैक्टेड था, यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम था, विल पावर कम थी। अब अचानक से आप लोग देखेंगे कि आपके लिए हफ्ता जो है कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करवाएगा। अब मैंने इसलिए कहा कि भाई खर्चे अभी भी थोड़ा सा आपके लिए बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हफ्ते के मिड में हो रहा है, तो इनिशियल फेज जो रहेगा थोड़े से खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन उसके बाद सिचुएशंस में सुधार होना शुरू होगा। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए देखिए प्रोफेशनली अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रोफेशनली आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ एक अच्छा तालमेल बन सकता है। सरकारी कामकाज आपका पूरा होता हुआ नजर आता है, या सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी काम है वो आपका पूरा होता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते के अंदर जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप मिड के बाद कोई डील्स फाइनलाइज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर पार्टनरशिप में कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें आप लोग वेडनेसडे के बाद किसी भी तरीके की कोई मीटिंग या कोई डील्स आपको फाइनलाइज करनी है तो वेडनेसडे के बाद कीजिएगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखिए तो रिश्तों के लिहाज से पहले से सुधार होता हुआ नजर आता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं भी, क्योंकि सूर्य प्रथम भाव में सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और यहीं पर ही बृहस्पति भी अभी हैं, तो देखिए सूर्य बृहस्पति के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए पार्टनरशिप्स को के लिहाज से अच्छा भी रहेगा, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा भी रहेगा, लेकिन ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा ज़रूर। इस अवधि में छोटे छोटे क्लैशेस को अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो पे लेकर के जाते हैं तो वो बढ़ सकते हैं।
नाउ कमिंग ऑन टू योर हेल्थ, आपकी सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं जो है वो हफ्ते की फर्स्ट हाफ में बढ़ सकती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके सबसाइड होंगे और उसके बाद आप देखेंगे आप अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। इस हफ्ते में मेडिटेशन, योग का सहारा लिया जा सकता है, मंत्र चैंटिंग आप ज़्यादा करेंगे। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर करने का पूरा हफ्ता है। तो अगर आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, आप धर्म कर्म में बहुत रुचि रखते हैं, आप उस तरफ बहुत झुकाव है आपका, तो आप देखेंगे बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे हर एक सेक्टर में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक तरह से। स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है क्योंकि कोई खास उपलब्धि आपको मिल सकती है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिएगा और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिएगा। बीच में अगर कोई रिजल्ट नहीं मिला, आप थक करके बैठ गए या फिर यू आर सेटिंग योर सेल्फ बैक, तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती है और एक ले ओवर में चलेगी। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें अपने काम में। अगर रेमेडी की बात करूं तो इस हफ्ते में देखिए सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य के ही मंत्रों का जाप करना, क्योंकि एरीज में आकर के बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो सूर्य के मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी हफ्ते में गणगौर का पर्व भी है, भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत प्रोफेशनली कामकाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, व्यवसाय में लाभ होगा, ओवरसीज डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, रिश्तों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जितनी आप उम्मीदें शायद अपने पार्टनर से लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा या यहाँ वहाँ से आपको रिवॉर्ड बैक मिलेगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए डू नॉट फॉल फॉर एनी रिलेशनशिप टू फास्ट, तो ज़रूरी ये है कि आप धीमी गति से आगे बढ़ें। शादी का कहीं से प्रस्ताव मिल सकता है आप लोगों को। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे फाइनेंसेस के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेबल आपका होता हुआ नज़र आता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स फ़ायदा कर सकते हैं, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, कहीं पे कोई डीलिंग्स में फ़ायदा हो सकता है। सेहत के लिहाज से माइग्रेन की समस्या इस हफ्ते में बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा और ठंडी या ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो मदर फादर की हेल्थ बेहतर होते हुए नज़र आती है और सिबलिंग्स के साथ रिश्ते बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सो जस्ट बी केयरफुली फोकस कीजिए आप अपने पढ़ाई पे, और हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो कहीं ना कहीं पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस लेकर के आ सकता है। अगर रेमेडी की बात की जाए तो लक्ष्मी पंचमी का पर्व भी इसी हफ्ते में ही रहेगा। इस दिन आप लोग लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। आपके लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव होता हुआ नजर आता है। नई नौकरी की जो योजना है वो बना सकते हैं। नई नौकरी मिलने की जो एक अच्छी खबर है वो आप लोगों को मिल सकती है। व्यवसाय में फायदा हो सकता है। इनफैक्ट किसी नए कार्य की रूपरेखा आप लोग बनाते हुए नजर आते हैं। पार्टनरशिप में काम फायदेमंद रहेंगे। अलग अलग सोर्सेज से आपको फायदा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर फाइनेंसेस पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की ज़रूरत है, बिकॉज ये सूर्य का ट्रांजिट आपके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के आ सकता है। इस अवधि के अंदर रिश्तों के लिहाज से आपके लिए एक स्टेबल पूरा हफ्ता रहेगा, स्थिरता लेकर के आएगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को आप बड़ा बनाने से या छोटी छोटी बातों पर बड़ा वाद विवाद खड़ा करने से ये समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। इस अवधि के अंदर अगर किसी के कोई कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आप बातचीत से चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। सो कम्युनिकेशन इज़ दी ओनली की। इस हफ्ते में बातचीत करने की ज़रूर प्रयास कीजिएगा। बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप नहीं बन जाए, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। इस हफ्ते में पहले से सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जंक फूड या बाहर का खाना पेट में कुछ खराबी कर सकता है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कर सकता है। इस हफ्ते के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चे अगर खुद को आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई खासी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। सो इन ऑल हफ्ता अच्छा है। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो गणेश स्तुति का पाठ करना डेली अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव या आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उन्नति का योग होता हुआ नजर आता है। व्यवसाय में स्थिरता है, लेकिन पार्टनरशिप में काम उतने फेवरेबल नहीं रहेंगे शायद, या शेयर मार्केट से शायद उतना लाभ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। फाइनेंसेस में सुधार तो हो रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे बढ़ते हुए नजर आते हैं।
आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप हैं और वो रिलेशनशिप एक डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, आप खुद को नीडी महसूस कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में ज़रूरी है सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना। अगर दाम्पत्य जीवन में है, आपस में कंपैटिबिलिटी तो बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो किसी डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट की तरफ इशारा करता है। तो बेहतर यही होगा आप छोटी छोटी बातों पर चीज़ों को बहुत बड़ा नहीं बनाएं एंड मेक श्योर कि आप इस हफ्ते के अंदर भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा ज़रूर करें। हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे तो अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर एकेडमिकली भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपके जो सीनियर्स हैं या जो मेंटोर्स हैं वहाँ से आपको कोई प्रोत्साहन या कोई मोटिवेशन मिल सकता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो समय अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं सेहत की बात करूँ तो मानसिक परेशानियाँ खत्म हो रही हैं इस हफ्ते में। ओम का चैंटिंग कीजिएगा और साथ ही साथ में शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा सोमवार के दिन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत एलिवेशन लेकर के आ रही है, आगे बढ़ने के नए मौके लेकर के आ रही है। अगर लंबे समय से आपका कोई प्रमोशन डिलेड था तो इस हफ्ते में कुछ रूपरेखा उसकी बनती हुई नजर आती है। सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा और सहकर्मियों के साथ भी उस तालमेल को आप बरकरार रखेंगे। लव रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे, आप अपने साथियों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी एक अच्छा समय आप लोग बिता सकते हैं। लियोस के लिए देखिए सूर्य की पोजीशन इस हफ्ते में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो कॉन्फिडेंस या विल पावर आपकी बहुत बढ़िया नज़र आ रही है। आपका डिसीजन जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। सो अगर मैं रिलेशनशिप्स के अनुसार बात करूं तो थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचेगा और ईगो अपने अंदर रखने से बचेगा। अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो हाई फीवर या छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो हैं वो परेशान कर सकते हैं, जो सीजनल चेंज की वजह से आ सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा मोटिवेशन आपको आपकी पिछले एक्सपीरियंसेस से या पिछले रिजल्ट से मिल सकता है, जिसके कारण आप इस हफ्ते में भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड गो फॉरवर्ड। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों को तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ देना है। अब कई लोग ऐसे मैं यहाँ पर इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई अगर हमारी कुंडली में सूर्य बहुत बलवान है और अगर हम सूर्य को अर्घ देंगे, सूर्य को जल देंगे तो हमारे अंदर बहुत प्राइड बढ़ जाएगा या शायद हम बहुत सूर्य हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा। सूर्य को अर्घ देना, क्योंकि सूर्य कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है, तो सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना कहीं से भी गलत नहीं है, कहीं से भी उसका आपके ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो एक ऑरा है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं या बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्राइड है चीज़ों को लेकर के, या आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए आप अपनी कुंडली के बेसिस पर काम करना शुरू करें। दैट डिपेंड्स कि आपका सूर्य का डिग्री क्या है, सूर्य कहाँ बैठा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इन्फ्लुएंस करती हैं और जिसमें कि बाकी और प्लैनेट्स भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सिर्फ सूर्य को जल देने से आपके अंदर कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है, तो यू नीड नॉट टू वरी। और ये मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ बिकॉज आई गॉट अ क्वेश्चन लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए ट्रैवल्स दिखाई देते हैं इस हफ्ते में, ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं और आपके ट्रैवलिंग से आपके कार्यक्षेत्र में बेहतर फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आपका जो एक साख है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है। वर्गोस के लिए यहाँ पर कार्यक्षेत्र में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा जा सकता है, रिसर्च सेक्टर में कोई खासी उपलब्धि मिल सकती है, कुछ नया शोध करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा हफ्ता व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए फाइनेंसेस में सुधार होगा, एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में एडअप हो सकता है। रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप कोशिश ये करें कि भावनात्मक रूप से भी आप इस हफ्ते को समझने की कोशिश करें। कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल नज़रिए से सोचना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अगर आप चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे, सोचेंगे तो आपके लिए सिचुएशंस और पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इसीलिए ज़रूरी है, चाहे आप लव रिलेशनशिप की बात करूँ या दाम्पत्य जीवन की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इमोशनल एट सम टाइम्स। इस हफ्ते के अंदर सेहत में तो सुधार हो रहा है, लेकिन तो अगर आप लोगों की थ्रोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई कोई समस्या है और अगर आप बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर या ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो इस हफ्ते में अवॉइड कीजिएगा। आँखों में जलन या आँखों में इन्फेक्शन या आँखों से जुड़ी हुई समस्या भी परेशान कर सकती है, खासतौर पे बच्चों के लिए। जो बच्चे अंडर
12 हैं उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा टीवी का, फ़ोन का यूजेज अपना इस हफ्ते में कम करें। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिहाज से हफ्ता प्रोडक्टिव रहने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं चलेगा। अपनी फोकस को बढ़ाने के लिए ओम का चैंटिंग कीजिएगा या माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप कीजिएगा। इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीम सरस्वते मया दृष्टत्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसयुक्तम विमानूढ़ा विद्यादान ददातु मे हीम नमः। इस मंत्र को आप कम से कम 11 बार ज़रूर करें। और देखिए इस हफ्ते से तो नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है, तो माँ सरस्वती का पूजन और भी ज़्यादा खास हो जाता है। बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा है। तो देखिए लिब्रन्स के लिए बैलेंस तो बन ही रहा है इस हफ्ते में, लेकिन प्रोफेशनली आप लोग ग्रो करते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते में शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है और काफ़ी हद तक व्यवसाय में भी आप देखेंगे किसी नए काम की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। फीमेल्स जो हैं उनके लिए भी ये हफ्ता प्रोडक्टिव तो रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप घर में और बाहर में दोनों में ही एक बैलेंस बनाते हुए नजर आएंगी। इस हफ्ते के अंदर किसी नए कार्य की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बट बी वेरी श्योर कि आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क में लापरवाही नहीं कीजिएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आफ्टर वेडनेसडे कर सकते हैं। इस पूरे हफ्ते में अगर मैं रिलेशनशिप्स के अनुसार बात करूं तो लव रिलेशनशिप्स में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के लिए केयरिंग, एक दूसरे की परवाह जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो ये हफ्ता सेहत में पहले से सुधार लेकर के आ रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ को रोकिएगा नहीं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से आपकी जो फिटनेस है उसमें बेहतरी आप लोग देखेंगे। ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिहाज से थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स या फिर बहुत ज़्यादा डाउट वाली सिचुएशन आपके लिए लगभग वेडनेसडे थर्सडे के आसपास नज़र आती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके लिए क्लैरिटी रहे तो अपने मेंटोर से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा। इस पूरे हफ्ते में अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो तुला राशि वाले लोग लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करेंगे। फाइनेंसेस में सुधार होगा और काफ़ी हद तक आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। पहली चीज़ तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म से आपके हफ्ते की शुरुआत हो सकती है। नौकरी पेशा, अगर आप लंबे समय से कहीं पर आपने इंटरव्यूज़ प्लान अप किए हुए थे तो वहाँ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, पैसों में बढ़ोतरी करता हुआ नजर आता है, लेकिन हफ्ते का एंडिंग खर्चे बढ़ाएगा। किसी ऐसे लग्जरियस चीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर हो सकता है जो आपने अचानक से प्लान की हो, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं। वहीं पर पारिवारिक मेलजोल बढ़ता हुआ नजर आता है। तो दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर्स को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो रिश्तों में खटास आती हुई नजर आएगी। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से बेहतर ये होगा कि आप लोग इस हफ्ते में लगभग ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि मानसिक परेशानी का कारण आपके लव पार्टनर्स नहीं बन जाएं। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग हाल फिलहाल में अभी ब्रेकअप से या हार्ट ब्रेक से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें और आप अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी से बचिएगा। इसके अलावा सेहत के लिहाज से हफ्ता बेहतर दिखाई दे रहा है। मदर फादर की सेहत में भी सुधार हो रहा है। इस हफ्ते में थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट वेव्स की वजह से आंखों में जलन की समस्या, आंखों में रेडनेस की समस्या परेशान कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता प्रोडक्टिव तो रहेगा, लेकिन अगर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिस्ट्रैक्टिव होते हुए आप नज़र आते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए अगर आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर कोशिश कीजिएगा हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैजिटेरियंस के लिए। धनु राशि वाले लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव होता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते में ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। ये हफ्ता अगर मैं ओवरऑल बात करूं प्रोफेशनली, तो आप लोगों की मुलाकात ऐसे कई सारे लोगों के साथ हो सकती है जो कि आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएंगे और पॉलिटिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते में आपका ओहदा बढ़ सकता है। व्यावसायिक नज़रिए से देखा जाए तो ये हफ्ता आपके अनुरूप रहेगा, बल्कि आपने जो जो सोचा हुआ है, प्लानिंग्स जो हैं आपके दिमाग में, उसको स्ट्रैटेजिकली आप लोग इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। तो इन ऑल
व्यावसायिक लोगों के लिहाज से भी हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। रिश्तों में पहले से सुधार हो रहा है। आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं। इस हफ्ते में आपके पार्टनर्स आपके रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी छोटी मोटी कंप्लेंट्स थी वो खत्म होती हुई नजर आती है। इनफैक्ट आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं पर अगर सेहत के लिहाज से बात करूं तो सेहत के लिहाज से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, बिकॉज बीच में ही कहीं ना कहीं पे हफ्ते के मिड में अगर वो चीज़ें बढ़ रही हैं तो हफ्ते के एंडिंग तक और ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर आपने सही तरीके से उसको ठीक नहीं किया, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो इस हफ्ते में पारिवारिक स्तर पर अगर देखा जाए तो छोटी छोटी कंप्लेंट्स जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो धनु राशि वाले लोगों के लिए जो हफ्ते की शुरुआत रहेगी वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी, लेकिन एंडिंग तक आते आते थोड़ी सी थकान, लेजीनेस आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो इस हफ्ते में क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं? विष्णु चालीसा का पाठ करना इस हफ्ते में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट भी हो रहा है तो आप लोगों को नारायण कवच का अगर आप पाठ करते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपकी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए यहाँ पर आपके कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो हफ्ते में सुधार दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे करके आप अचानक से सोचेंगे हफ्ता शुरू हुआ और मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। इतनी जल्दी चीज़ें काम नहीं करेंगी। जितने जल्दी आप मेहनत करते रहेंगे उसके अनुसार ही आपको रिवॉर्ड बैक मिलता रहेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में अपने कामकाज को लेकर के जितना सीरियसनेस आप दिखा रहे हैं, आपके आसपास के लोग भी आपको उसी तरह से सपोर्ट करेंगे। आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है, लेकिन पैसे को संभालना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है हफ्ते के मिड से लेकर के एंडिंग तक। तो बी वेरी श्योर कि आप लोग खर्चा थोड़ा सा हाथ रोक करके करें। मकर राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों में पहले से सुधार है, लेकिन लव रिलेशनशिप्स के लिए आप किसी से मुलाकात कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों में ही किसी के लिए अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अपने दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो स्पाउस की हेल्थ जो है उसमें पहले से सुधार होता हुआ नज़र आएगा। तो लंबे समय से जो चिंता का विषय था वो खत्म हो सकता है। इस हफ्ते में मदर फादर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और इनफैक्ट उनकी तरफ से कुछ न कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है। अगर मैं आप लोगों के लिए सेहत की बात करूं तो हेयर फॉल की समस्या या फिर स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत मेहनत करवाएगा ये हफ्ता और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स भी आप लोगों को देगा। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं? शमी के पौधे में दीपक जलाने का पूरे हफ्ते में, या फिर अगर आप पूरा हफ्ता नहीं कर सकते तो मंगलवार शनिवार इस रेमेडी को ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ कर के काम कर सकते हैं। इस हफ्ते में आप अपने पहनावे में कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। घर के रेनोवेशन के ऊपर ध्यान देंगे, नई सजो सजावट की चीज़ें खरीद सकते हैं, वहाँ पर पैसा खर्च हो सकता है। व्यवसाय के लिहाज से किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना अच्छा तो रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आंख मूंद करके ट्रस्ट करने से बचेगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, चीज़ों की हैंडलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। किसी चीज़ के खो जाने का खतरा हो सकता है, चोरी हो जाने का खतरा हो सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों में पहले से सुधार दिखाई दे रहा है। खास तौर पर अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहाँ पर पुरानी शिकायतें, पुरानी जो एक दूसरे से आप रूठ गए थे या बात नहीं हो रही थी, वो सभी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। पुराना कोई साथी लौट करके आ सकता है। लेकिन एक्वेरियंस के लिए सेहत में अभी सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं आपकी पहले से हेल्थ बेटर हो तो उसके लिए आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सो इस हफ्ते में जितना ज़्यादा आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पर जिन लोगों को घुटनों की समस्या रहती है, अर्थराइटिस के इश्यूज़ हैं, नी प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते में शनि स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। साथ ही में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी आपकी सेहत संबंधी दिक्कतों को खत्म करेगा। अब सोते समय अपने सिरहाने में नमक का पानी रखिएगा, उसे सुबह उठ करके आप बाहर डाल दीजिएगा, घर से बाहर आप डाल दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। देखिए, पाइसेंस के लिए अभी सूर्य जो है आप ही की राशि से निकल करके मेष राशि में चले गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि खर्चे अचानक से कम होंगे मिड ऑफ द वीक के बाद। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बिल्टअप होता हुआ नजर आएगा, जो अभी तक नहीं बन पा रहा था।
पुराना कोई काम रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है, पुरानी कोई डील्स रुकी हुई थी वो पूरी हो सकती हैं। ट्रैवल अभी तक आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे और थकान हो गई थी, तो ट्रैवल अभी थोड़े समय के लिए रुकेगा ज़रूर। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, इस तरह की स्थितियाँ बनती हुई नज़र आती हैं। वहीं पर अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूँ तो रिश्तों में पहले से चीज़ों में कहीं ना कहीं पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, या दाम्पत्य जीवन में भी अगर आप सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत ही डिसएग्रीमेंट्स के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता बेहतर होगा, सुधार होगा। लेकिन अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पर स्थितियाँ आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेंगी। लव रिलेशनशिप्स में एक दूसरे की परवाह भी रहेगी, सुधार भी होगा, घूमने फिरने भी जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे वो जो लव फैक्टर है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर मैं सेहत की बात करूं तो आप सेहत को नज़रअंदाज करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आपकी छोटी सी भी कोई हेल्थ इशू है, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिएगा, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र आता है, जो इनिशियल फेज़ में बढ़ेगा लेकिन हफ्ते के एंडिंग तक ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए कोई खासी उपलब्धि आपको मिलेगी ज़रूर, और काफ़ी हद तक आपका जो एक लर्निंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। किसी नए सब्जेक्ट को सीखने में दिलचस्पी अचानक से बढ़ सकती है। सो इन ऑल आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर रेमेडी की बात की जाए तो आप लोगों को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, या फिर ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का चांट करना चाहिए सूर्य को अर्घ देते हुए। इसी के साथ इस वीडियो पर फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ढेर सारा ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।